ठीक है, देखिए जी एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है अ चाइल्ड प्लेइंग with building blocks which are in the shape of a cube that has built a structure as shown in figure. Each cube, if edge of each cube is 3 सेंटीमीटर, तो edge of क्यूब, हर एक क्यूब का जो एज दिया आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसमें बोले फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। भाई चाइल्ड ने जो स्ट्रक्चर बिल्ट करा है वो क्या है, देखो कितने क्यूब लगाए उसने, एक बार काउंट करो फिगर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 क्यूब उसने स्ट्रक्चर में लगाए हैं। तो आपको पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालना है, तो आप पहले क्या निकालोगे, आप पहले निकालोगे वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, मतलब 3 का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया। आपको निकालना है पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना आएगा आप वो निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करोगे, जितने क्यूब से 15 मल्टीप्लाई करोगे एक क्यूब के वॉल्यूम से, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरे स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी 405 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लो। मैं इसके बाद एक और करा रहा हूँ, दोनों साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है, एक करा रहा हूँ और साथ में नोट कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13, देखो जो एग्जाम्पल 13 में क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। एक टेम्पल के जो पिलर्स हैं दे आर शेप लाइक अ सिलेंडर। ठीक है जी, ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, हर एक सिलेंडर का जो बेस रेडियस है दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 10 मीटर, हाइट इज 10 मीटर। हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स। 14 पिलर बनाने के लिए कितना कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड होगा। तो भैया एक को बनाने के कितना कॉन्क्रीट चाहिए, जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो आपको 14 पिलर्स बनाने, तो क्या करो 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकाल लेना। ठीक है ना, 14 पिलर्स का वॉल्यूम निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, देखो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो आ जाएगा आपको 0.2 मीटर। ठीक है जी, तो पहले मैं निकाल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, मैं निकाल रहा हूँ पहले वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, चलो फॉर 14 पिलर्स। 14 पिलर्स के लिए कितना कंक्रीट चाहिए होगा, देखो भाई एक के लिए आपको चाहिए उसका वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब 14 पिलर से तो इसको 14 से इंटू कर दो, तो 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 0.2 इंटू 0.2 और हाइट है हमारे पास 10। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से पॉइंट रिमूव करा नीचे आ गया 10, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा नीचे आ गया 10, तो 7 से कट गया 14 2 पे, एक 10 से एक 10 भी कट गया, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, देखो मल्टीप्लाई करके कितना बचा, मल्टीप्लाई करो 22 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, बस सॉरी 22 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो ये ऊपर आ गया 176 डिवाइड बाई 10, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 17.6 मीटर क्यूब। 17.6 मीटर क्यूब इतना कंक्रीट चाहिए होगा 14 पिलर्स बनाने के लिए। ठीक है जी, चलिए इसको अब दोनों क्वेश्चन को फटाफट नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलेंगे। इनको दोनों को नोट कर लो पहले, और कोई डाउट लगता है तो पहले पूछ लो। देखिए जी एग्जांपल नंबर 14 देखिए नेक्स्ट, एग्जांपल 14 में क्या गिवन है, इसमें लिखा हुआ है सर 14 एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। हाँ जी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। तो देखो जी क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट अ रमजान मेला अ स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स इज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। एक के पास क्या है, एक लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब इस शेप में क्या है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है जी, काफी बड़ा सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है जी, तो हमने बना लिया, आगे उसकी डायमेंशन दी हुई वो लिखते हैं अभी। ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 32, मतलब उसका बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर है एंड कहाँ तक फिल कर दिया उसको, मान लो 32 सेंटीमीटर की हाइट तक उसको फिल कर दिया। ठीक है, तो आप ये मान के चलो पूरा ही 32 सेंटीमीटर उसको पूरा ही फिल कर दिया, सपोज अब ये मान के चलो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, अब क्या बोला, विद ऑरेंज जूस द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस। अब इसमें से जूस निकाल के क्या करना है, आपने छोटे ग्लासेस में डालना है। आपने क्या करना है, जूस कहाँ पे डालना है, छोटे ग्लासेस में डालना है। ठीक है, तो छोटे ग्लासेस का रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है इसका और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर।
अब क्वेश्चन ये बोला है हाउ मच, उसमें ये लिखा हुआ है एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, मतलब एक ग्लास अगर वो बेचता है ना, मतलब ये वाला एक ग्लास कितने का बेचता है, 15 रुपए का बेचता है, 15 रुपीज का सेल करता है। हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली, अगर वो इसमें से सारा जूस बेच देगा तो कितने पैसे कमा लेगा, ये क्वेश्चन है। सारा जूस अगर बेच देगा तो कितने पैसे कमा लेगा। देखो एक ग्लास 15 रुपए का है तो पहले 15 रुपीज का है, तो मुझे पहले पता होना चाहिए वो कितने ग्लास सेल कर रहा है। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कितने ग्लास सेल कर रहा है कि नहीं, बताइए। हाँ जी सर। तो अब कितने ग्लास वो सेल कर रहा है मैं कैसे निकालू, बताओ कितने ग्लास सेल कर रहा है कैसे निकालूंगा। देखो मैं सिंपल से लॉजिक बताता हूँ। मान लो आपके पास एक कंटेनर में 100 सेंटीमीटर क्यूब वो है, जूस है या पानी है, कुछ भी है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से मैंने छोटे ग्लास में डाला, एक छोटे ग्लास में 5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है, मतलब टोटल इतना, एक में इतना आ रहा है, बताओ कितने ग्लास भरेंगे ऐसे छोटे वाले। सर 20। 20, कैसे पता लगा, जो पूरे टोटल का वॉल्यूम था उसको एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, मुझे पता लग गया कितने नंबर ऑफ ग्लासेस में आएगा, है ना। हाँ जी सर। तो यहाँ पे भी तो ऐसे करना चाहिए ना, पहले हम देखेंगे पूरे बड़े वाले वेसल में कितना जूस है, एक में कितना आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता लग जाएगा नंबर ऑफ ग्लासेस कितने फिल हुए थे, है ना। हाँ जी सर। देखो जी दोबारा देखना, दोबारा से समझेंगे एक बार और दोबारा से। डिस्कनेक्ट हो गया। देखो सबसे पहले आपके पास इतना आपको पता लग जाए कि इस कंटेनर के अंदर कितना जूस है, आप निकाल सकते हो इसमें कितना जूस आएगा। हाँ जी सर। यस कैसे वॉल्यूम निकालोगे, तो आप निकालोगे ऐसे, वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल, जो हमारी पूरी वेसल थी उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ जूस आएगा, वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही आएगा। आप यहाँ पे ना पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितना है 15 इंटू 15 इंटू 32, उसको सॉल्व मत करो ऐसे छोड़ दो, ठीक है, इसको सॉल्व मत करो ऐसे छोड़ दो। अब मैंने क्या निकाला देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, एक ग्लास में कितना जूस है बता सकते हो, वो भी उसका वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी सिलेंडर है, ठीक है ना। तो पाई ऐसे रहने दो, आर है 3 और हाइट है उसकी 8, तो ये इतना वॉल्यूम आ रहा है एक ग्लास के अंदर। अब समझो बात को, भाई इतना टोटल जूस है, इतना एक ग्लास में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ ग्लासेस निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा। सर उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाँ भाई टोटल वेसल का वॉल्यूम ऊपर रखो, उसको डिवाइड करो कि एक ग्लास में कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना। मैंने डिवाइड करना था इसलिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा इसको, देखो क्योंकि वो पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया ये 5 पे, 3 से कट गया ये 5 पे, 8 से कट गया ये 4 पे, तो 5 इंटू 5 इंटू 4, तो 100 ग्लासेस आ गया कि भाई उसने कितने ग्लासेस जूस बेचा था, 100 ग्लास, मतलब 100 ग्लास तो उसने जूस बेचा है, 100 ग्लास तो उसने जूस बेचा था। अब जूस तो उसने इतना बेच दिया, एक ग्लास था 15 रुपीज का, एक ग्लास कितने का था, 15 रुपीज का, तो बताओ कितना कितना पैसे कमाए होंगे उसने, बताओ। सर 150। तो आप ऐसे करोगे, अमाउंट ही रिसीव कितना आएगा भाई, 100 ग्लासेस थे और एक ग्लास का कॉस्ट 15 रुपीज था, तो सर 1500। 1500 मतलब 1500 रुपीज उसने रिसीव करे होंगे टोटल, ठीक है, ठीक है जी। तो इतना अमाउंट उसने रिसीव किया था, खत्म हो गया क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है शेप किसी और का, आपको शेप कोई और दे दे, चेंज करके दे दे, तो उसमें घबराना नहीं है, करने का तरीका मेन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। कर लो पहले इसको, नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे। देखो जी एग्जांपल नंबर 15 में क्वेश्चन बता रहा हूँ, करना आप लोगों ने खुद है, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोना 21 एंड 28, हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 28 सेंटीमीटर। क्या निकालने का बोला है, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आपके पास देखो एच है, एल है, आर नहीं है, तो हमको इतना पता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका 28 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर
प्लस 21 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है, 784 आर स्क्वायर प्लस 441, तो 784 में से माइनस कर दो 441, ये आ जाएगा आर स्क्वायर। तो भैया माइनस करके कितना आएगा ये बताइए, 784 में से माइनस करोगे आएगा 343 आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसका रूट नहीं निकालूंगा, पता है क्यों, देखो मेरे को निकालना था वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैं ऐसे करूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, भाई कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 एज इट इज आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। अब वहां पे आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लो 343, जरूरी थोड़ी आर निकालना है, आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू यूज करो। एच हमारे पास कितना था 21, तो 7 से 3 पे गया 21, तो ये बचा 22 इंटू 343, तो 22 को 343 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 7546 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है जी। अब आप इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लीजिए इसमें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखेंगे, देखो जी एग्जाम्पल 16 क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर, शी यूजेस इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विद अ बेस ऑफ 7 मीटर। उसने क्या करा बेसिकली, एक पूरा जो उसके पास था ना कैनवास, उसका एरिया कितना था, मतलब कैनवास मान लो आपका, मान लो ये पूरा का पूरा कैनवास ऐसा है, कपड़ा है, ठीक है, इस शेप में, तो इसका एरिया दिया है 551 मीटर स्क्वायर। अब उसने क्या करा, इसको उसने किस में कन्वर्ट करा, कोन में कन्वर्ट करा, कोनिकल टेंट बनाने में कन्वर्ट करा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन व्हाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, मतलब इसके अंदर से क्या हुआ 1 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कोई कटिंग होगी स्टिचिंग होगी उसके वेस्ट हो गया, तो जो बचा हुआ था उससे पूरा क्या बन गया, कोन बन गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस कोन का वॉल्यूम बताने कितना होगा, आपको उस कोन का वॉल्यूम बताने कितना होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का एरिया था कितना पहले तो ये बताओ, वो था हमारे पास 551 मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास ओरिजिनली था, ठीक है। अब एरिया ऑफ कैनवस लॉस्ट मतलब वेस्टेज में कितना निकल गया, 1 मीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है जी। तो कैनवस एक्चुअली यूज कितना हुआ, कैनवस यूज कितना हुआ होगा भाई, 551 में से माइनस कर दो 1, मतलब 550 मीटर स्क्वायर कैनवास यूज हुआ होगा, किस लिए, टू मेक कोन, टू मेक कोन, मतलब कोनिकल टेंट बनाने के लिए इतना यूज हुआ है, ठीक है जी, कोनिकल टेंट बनाने के लिए इतना यूज हुआ था 550 मीटर स्क्वायर। अब कोनिकल टेंट जो बनेगा, कोनिकल टेंट ये बेसिकली उन्होंने क्या बनाया, कोनिकल टेंट बना दिया ये, ठीक है, जिसका बेस रेडियस है 7 मीटर, इसका बेस रेडियस कितना है 7 मीटर है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, उस कोन का वॉल्यूम निकालो, देखो जब उसने टेंट बनाया तो बट ऑब्वियस बात है नीचे टेंट तो बिछाया नहीं जाता, बेस पे तो टेंट नहीं बिछाया जाता ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे कि CSA ऑफ कोनिकल टेंट, जो कोनिकल टेंट का CSA होगा वो हो जाएगा हमारा 550 मीटर स्क्वायर, तो कोन का CSA होता है पाई RL, दैट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर, तो भाई पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, रेडियस 7 था, स्लांट हाइट हमें नहीं पता कितनी थी, तो ये आ गया 550, 7 से 7 कट हो गया, तो L कितना आएगा देखो 550 डिवाइडेड बाय 22, तो 11 से कट करना है, 11 2 से 22, 11 5 से 55 0, 2 से कट गया हमारा ये 25 पे, तो स्लांट हाइट जो आ गई हमारे पास वो आ गई 25 मीटर, ठीक है जी। कोन की स्लांट हाइट कितनी आ गई 25। सर एरिया ऑफ कैनवस लॉस्ट मतलब, अरे भाई कटिंग हुई है, वेस्टिंग हुई होगी ना कुछ काटने वगैरह में, उसमें वो लॉस्ट हो गया ना, 1 मीटर स्क्वायर तो खत्म हो गया, कपड़ा खराब हो गया ना, जो कटिंग ओके करेंगे सर। वो टेंट बनाने कोनिकल शेप बनाने के लिए कटिंग पेस्टिंग कुछ तो करूंगा ना, तो उसमें इतना खराब हो गया। चलिए अब उसने क्या बोला, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालूं, मेरे पास रेडियस है 7, स्लांट हाइट है 11, तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो एल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब एच स्क्वायर मेरे पास नहीं है, 625 माइनस 49 इक्वल टू आ गया एच स्क्वायर, तो ये बना 576 इक्वल टू एच स्क्वायर,
तो 576 24 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है जी। तो 24 मीटर आ गया हमारा हाइट। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ टेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, ठीक है जी। 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया ये 8 पे, तो ये आ गया आपका 22 इंटू 56। तो 56 को 22 से इंटू करेंगे तो आएगा 1232 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1232 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में होता है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे वॉल्यूम ऑफ द टेंट। क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करा था, ज्यादा नहीं था, ठीक है, और थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन ये ठीक है ना, परेशान था। कर लीजिए कंप्लीट, इसको हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 18 17 खुद कर लेना। इसमें लिखा है अ शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9। मतलब एक शॉर्ट पुट बॉल है, बेसिकली आपने देखा होगा गेम होती है जिसके अंदर बहुत हैवी सी बॉल होती है, उसको हम शॉर्ट पुट बॉल बोलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस आपको कितना दिया 4.9, तो ये रेडियस आपको दे दिया 4.9 सेंटीमीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब पे 7.8 ग्राम है, ठीक है। तो आपको मास निकालना है उसका कितना होगा, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है कितना होगा। तो भाई सबसे पहले वॉल्यूम निकालो, तो आप निकालोगे पहले वॉल्यूम ऑफ बॉल, मतलब शॉर्ट पुट बॉल का वॉल्यूम कितना आएगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9। तो 4.9 4.9 4.9, 7 से कट करा इसको तो ये गया हमारा 0.7 पे, ठीक है। अब इसको इंटू करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना है, इसको इंटू करना है। देखो कैसे कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना, मैं भी इसको पूरा इंटू नहीं कर रहा, मैं इसको एज छोड़ रहा हूँ। 4 इंटू 22 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 0.7/3, ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम, इतने सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को बोला था मास निकालना है, मेरे को क्या बोला था, मास ऑफ बॉल निकालो। तो मास ऑफ बॉल, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया 7.8। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है तो 7.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 इंटू ये हो जाएगा 88 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 0.7 इंटू 7.8 करा, और पूरे के नीचे 3 था, इसको कट करेंगे ये जाएगा 1.6 पे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करा दो, 88 इंटू 4.9 इंटू 4.9, 88 इंटू 4.9 इंटू 4.9 इंटू 0.7 इंटू 1.6, तो ये आ रहा है आपका 2366.4256 ग्राम। इसको केजी में चेंज करना है, इसको आपने क्या करना है, केजी में चेंज करना है। केजी में कैसे चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा आपका 2.366 केजी, 2.366 केजी या 2.3 केजी भी ले सकते हैं इसको आप। आंसर गलत आ रहा है यार, लेकिन आंसर गलत आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी। 4/3 22/7, 4.9 4.9 4.9, तो ये कट गया 0.7 पे, 422 4.9 4.9 4.9 78, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे से गलती हो गई, 2.6 एक्चुअली में, ये 1.6 लिखा था मैंने, उसकी जगह 2.6 आना था, तो इसको दोबारा ठीक कर लेते हैं। तो 2.6 करेंगे तो यार है 3845, दिस इज 3845.4416। मैं ठीक करके लिख देता हूँ एक बार इसको, 3845.4416, ठीक है जी, ये इतना आ रहा है ग्राम। केजी में चेंज करोगे तो 3.845 केजी, ठीक है जी। अब ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 18, ठीक है जी। देन इसके बाद एग्जांपल नंबर 19 है, उसके अंदर सिंपली वॉल्यूम निकालना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब हमारा एग्जांपल्स भी कंप्लीट हो गए सारे, क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अभी 13 वाला, ठीक है जी। वी आर एंड विद दिस चैप्टर नाउ।